सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय बजरंगबली, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का दोस्तों एक बार फिर से आपके अपनी चैनल कथा हमारी पर। बजरंगबली का हर एक मुख अपनी अलग शक्तियों और व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। हनुमान जी की शक्तियाँ जब 11 मुखी हनुमान जी के साथ जुड़ती है तो ये चमत्कारिक रूप से और बढ़ जाती है। भक्त हनुमान जी से एक साथ कई आशीर्वाद पाने की चाह में 11 मुखी हनुमान जी की आराधना करते हैं। हालांकि 11 मुखी हनुमान जी की मूर्ति या मंदिर हर जगह आसानी से नहीं मिलती, जबकि एक मुखी हनुमान जी हर जगह मौजूद हैं। एक मुखी के बाद पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर होते हैं, लेकिन ये मंदिर भी कम ही मिलते हैं। ऐसे में ये समझा जा सकता है कि 11 मुखी हनुमान जी की पूजा कितनी विशेष होती होगी। आइए आज भगवान के इन मुखों से उनके शक्ति और व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। चलिए आज जान लेते हैं कुछ रहस्य श्री हनुमान जी के 11 स्वरूपों के बारे में। हनुमान जी की पूजा दुनिया के कई देशों में बड़े श्रद्धा भाव के साथ की जाती है। वीर हनुमान, स्वामी भक्त हनुमान, सखा हनुमान तथा पंचमुखी हनुमान आदि स्वरूपों में इनकी आराधना हम सभी करते हैं। इसी क्रम में आज हम बजरंगबली के 11 मुखी स्वरूप के बारे में विस्तार से जानेंगे। चलिए जान लेते हैं उनकी स्वरूप। पवन पुत्र हनुमान जी के 11 मुखी रूप लेने के पीछे एक पौराणिक कथा प्रचलित है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में 11 मुख वाला एक शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था, जिसका नाम कालकार मुख था। उसने एक समय भगवान ब्रह्मा जी को अपने कठोर तप से प्रसन्न कर मनचाहा वरदान मांग लिया। उसने कहा, आप मुझे कुछ ऐसा वर दीजिए कि जो भी मेरे जन्मतिथि पर 11 मुख धारण करे, वही मेरा अंत करने में सक्षम हो। कथा के अनुसार प्रभु श्री राम की आज्ञा से हनुमान जी ने चैत्र पूर्णिमा के दिन 11 मुखी रूप ग्रहण किया, जो राक्षस कालकार मुख की जन्मतिथि थी। जब असुर कालकार मुख को इसका पता चला तो वो हनुमान जी को वध करने के लिए सेना के साथ निकल पड़ी। कालकार मुख को देखकर हनुमान जी क्रोधित हो गए और उन्होंने क्षण भर में ही उनकी सेना को नष्ट कर दिया। फिर हनुमान जी ने कालकार मुख की गर्दन पकड़ी और उसे बड़ी बेग से आकाश में ले गए, जहां उन्होंने कालकार मुख का वध कर दिया। चलिए अब 11 मुखी हनुमान जी का स्वरूप जान लेते हैं। पहला है पूर्व मुखी हनुमान। पूर्व की ओर मुख वाले बजरंगबली को वानर रूप में पूजा जाता है। श्री हनुमान जी के इस रूप को बेहद शक्तिशाली तथा करोड़ों सूर्यों के तेज के समान बताया गया है। शत्रुओं के नाश के लिए बजरंगबली जाने जाते हैं। यदि आप पर भी शत्रु हावी हो रहे हैं तो पूर्वमुखी हनुमान जी की पूजा शुरू कर दें। कुछ ही दिनों में आप अपने सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। दूसरा, पश्चिम मुखी हनुमान। पश्चिम की ओर मुख वाले हनुमान जी को गरुड़ का रूप माना जाता है। इसी रूप को संकट मोचन स्वरूप भी माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि माता लक्ष्मी के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु का वाहन गरुड़ को अमरता का वरदान प्राप्त है। उसी के समान बजरंगबली भी अमर है। माता सीता ने उन्हें अमर रहने का वरदान प्रदान किया था। कलयुग के जागृत देवताओं में बजरंगबली को भी माना जाता है। तीसरी है उत्तरमुखी हनुमान। उत्तर दिशा की ओर मुख वाले हनुमान जी का स्वरूप की पूजा शुक्र के रूप में होती है। ध्यान देने योग्य ये है कि उत्तर दिशा यानी ईशान कोण देवताओं की दिशा होती है। ये दिशा देवताओं की दिशा होने के कारण अत्यंत शुभ तथा मंगलकारी है। इस दिशा में स्थापित बजरंगबली की पूजा से इंसान की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। इस और मुख्य भगवान की पूजा आपको धन दौलत ऐश्वर्य प्रतिष्ठा लंबी आयु के साथ ही रोग मुक्त भी बनाती है। चौथी है दक्षिण मुखी हनुमान। दक्षिण मुखी हनुमान जी को भगवान नृसिंह के रूप में माना जाता है। यह अवतार श्री विष्णु ने
अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए धारण किया था। इसके साथ ही दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज को भी माना जाता है। इस दिशा में हनुमान जी की पूजा से मनुष्य को शोक, डर, चिंता तथा सभी प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दक्षिण मुखी हनुमान जी बुरी शक्तियों से बचाते हैं। पांचवी है उधरमुखी हनुमान। इस और मुख्य हनुमान जी को उधरमुख रूप यानी घोड़े के रूप में माना गया है। इस स्वरूप की पूजा करने वालों के दुश्मनों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इस स्वरूप को भगवान ने ब्रह्मा जी के कहने पर धारण किया था तथा हयग्रीव नामक दैत्य, जिसका स्वरूप घोड़े के समान ही था, उसका संहार किया था हनुमान जी ने। छठा है पंचमुखी हनुमान। हनुमान जी की 5 रूपों में पूजा की जाती है। इसमें प्रत्येक मुख अलग अलग शक्तियों का परिचायक है। रावण ने जब छल से श्री राम लक्ष्मण को बंधक बना लिया था, तो हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण कर अहिरावन से उन्हें मुक्त कराया था। 5 दिए एक साथ बुझाने पर ही श्री राम लक्ष्मण मुक्त हो सकते थे, इसीलिए भगवान ने पंचमुखी रूप धारण किया था। उत्तर दिशा में बड़ा मुख, दक्षिण में नरसिंह मुख, पश्चिम में गरुड़ मुख, आकाश की ओर हयग्रीव एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख में विराजते हैं। फिर 7वां है एकादशी हनुमान। श्री हनुमान जी का ये रूप भगवान शिव का स्वरूप भी माना जाता है। एकादशी रूप रुद्र यानी शिव का 11वां अवतार है। 11 मुख वाले कार मुख नाम के राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने एकादश मुख का रूप धारण किया था। चैत्र पूर्णिमा यानी हनुमान जयंती के दिन उस राक्षस का वध किया था। यही कारण है कि भक्तों को एकादशी और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। 8वां है वीर हनुमान। हनुमान जी के इस स्वरूप की पूजा उनके भक्त साहस और आत्मविश्वास पाने के लिए करते हैं। इस रूप के जरिए भगवान के बल, साहस, पराक्रम को जाना जाता है। अर्थात जो भगवान श्री राम के काज को संवार सकते हैं, वो अपने भक्तों के काज और कष्ट क्षण में दूर कर सकते हैं। 9वां है भक्त हनुमान। भगवान का ये स्वरूप श्री राम जी के भक्त का है। इनकी पूजा करने से बजरंगबली के आशीर्वाद के साथ ही आपको भगवान श्री राम का भी आशीर्वाद मिलता है। बजरंगबली की पूजा सभी अड़चनों को दूर करने वाली होती है। इस पूजा से भक्तों में एकाग्रता और भक्ति की भावना जागृत होती है। 10वां है दास हनुमान। बजरंगबली का ये स्वरूप श्री राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति को दिखाता है। इस स्वरूप की पूजा करने वाले भक्त को धर्म कार्य और रिश्ते नाते निभाने में निपुणता हासिल होती है। सेवा और समर्पण का भाव भक्त इस स्वरूप के जरिए ही पाते हैं। 11वां सूर्यमुखी हनुमान। ये स्वरूप भगवान सूर्य का माना गया है। अपने बाल्यकाल में हनुमान जी से सूर्य भगवान से ही शिक्षा ग्रहण की थी। इसी कारण सूर्यदेव बजरंगबली के गुरु माने जाते हैं। इस स्वरूप की पूजा से ज्ञान, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और उन्नति का रास्ता खुलता है, क्योंकि सूर्यदेव अपनी इन्हीं शक्तियों के लिए ही जाने जाते हैं। ये थी भगवान के 11 स्वरूप। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं